जदयू महानगर अध्यक्ष राजू बर्नवाल के अथक प्रयास से 3 दिन बाद हड़ताल पर गए ऑटो चालक का हुआ परिचालन शुरू। गया शहर में 3 दिन से चल रहे टोटो चालक की हड़ताल के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। स्थानीय लोगों के तीर्थयात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हड़ताल समाप्त कराने के लिए जदयू महानगर अध्यक्ष राजू बर्नवाल ऑटो चालक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल लेकर महासचिव एहतेशाम के नेतृत्व में पुलिस महानिरीक्षक छत्रनील सिंह, जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम तथा वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती से मिलकर कहा कि हड़ताल समाप्त किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऑटो चालक हड़ताल समाप्त करने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक उपाधीक्षक यातायात अशोक कुमार स्वयं आकर मिलते नहीं, तब तक हम लोग हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। वहीं राजू बर्नवाल ने कहा कि प्रशासन ने टोटो चालक संघ के सभी मांगों को मान लिया, इसलिए आज से ही ऑटो चालकों द्वारा हड़ताल समाप्त कर दिया जाएगा। और ऑटो चालक संघ के महासचिव एहतेशाम ने कहा कि राजू बर्नवाल जी के अथक प्रयास से आज ही ऑटो और टोटो का नियमित परिचालन शुरू कर दिया जा रहा है। बात किया है डीएम जिला पदाधिकारी महोदय से हम लोगों ने बात किया। सभी लोगों ने जो इनकी मांगे थी, जो ऑटो टोटो संघ का मांग है, उस मांग के पहले अभी आरक्षी अधीक्षक महोदय ने कहा कि हमने पहले ही आपकी बातों को निराकरण किया है। हमने सभी लोगों को, सभी आरक्षी उपाधीक्षकों को बुला करके बैठकें की है और बैठकों में हमने सभी बिंदुओं पे जो आपका क्रमवार तरीके से आपने जो मांगे रखी है, उन सभी बिंदुओं के आलोक में हमने तय किया है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का जो आप लोगों ने आपके मुखारबिंद से जो बातें आ रही है, मारपीट का या किसी भी प्रकार का, तो अमानवीय तरीके से किसी को भी किसी ने ताकत नहीं दिया है इस देश की धरती पे, इस भारत की धरती पे। तो अमानवीय तरीके से कोई भी आपके साथ में कोई अव्यवहारिक तरीके से काम नहीं करेंगे, बल्कि समतामूलक समाज और जिस मार्ग को आप प्रशस्त करते हो, उस मार्ग को आप उस मार्ग पे बढ़ते रहो, काम करते रहो। और जो आपकी कठिनाई है वो निश्चित रूप से, जैसे कठिनाई इनका है कि 12 जगहों पे, कितनी जगह पे, 10 जगह पे नगर निगम से टेंडर घोषित किया गया है और उसका पार्किंग बनाया गया है, लेकिन शहर में कहीं पार्किंग दिखता नहीं है। तो पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी हमने जिला पदाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय से हमने आग्रह किया है कि उसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। आप पार्किंग देंगे नहीं और पैसा जो टेंडर है, जो ठेकेदार है, वो पैसा लेता है, तो पैसा कहाँ से देगा? लगाने की जगह नहीं है। उधर से डीएसपी साहब आएंगे, रोड पे गाड़ी लगी रहेगी तो डीएसपी साहब अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। तो वो कार्रवाई अपने तरीके से वो करते रहें, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था, पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। और कोई अमानवीय घटना किसी भी टेम्पू चालक संघ, चूँकि गया जिले के लोग रहने वाले हैं, सभी हमारे ही तरह के लोग हैं, सभी लोग हमारे इस देश को, इस बिहार को, इस गया को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। आज 3 दिन से आप देख रहे होंगे कि शहर की अव्यवस्थित शहर हो गया है, कोई लोग नहीं आ पा रहे हैं शहर में। इसीलिए सभी लोगों ने, सभी पदाधिकारियों से मामले में क्या निर्णय हुआ है? डीएसपी साहब आप लोग कर रहे हैं? डीएसपी साहब हैं नहीं, डीएसपी साहब हैदराबाद गए हुए हैं। हैदराबाद से जैसे ही डीएसपी साहब की आमद होगी गया की धरती पे, आगमन के बाद में आईजी साहब ने कहा है, एसएसपी महोदय ने कहा है कि हम बैठ करके आपके साथ में उनके साथ बैठक कराएंगे कि आपका क्या है और उनका क्या है। सभी बिंदुओं पे बिंदुवार तरीके से हम लोग बात करेंगे और जो भी बातें होगी, जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, वही होगा। कोई भी, किसी को भी ताकत नहीं दिया गया है कि अमानवीय तरीके से किसी के साथ कहीं पे भी आप साइड नहीं है तो सवारी को उठाने और ले जाने छोड़ने में बहुत समस्या हो रही है। हमने नगर निगम आयुक्त से महोदया से भी बात की है और जिला पदाधिकारी महोदय ने भी नगर आयुक्त महोदया से बात की है और उन्होंने कहा है कि कल एक बैठक बुलाइए और टेम्पू संघ के सभी व्यक्ति के लोगों को, जो संघ है उनके व्यक्ति के लोगों को बुला करके बैठ करके उसका निराकरण कराइए। जब आप उसकी वैकल्पिक व्यवस्था पार्किंग की नहीं देंगे तो आप पैसा कैसे लेंगे? तो इसके लिए हम लोगों ने बात किया है। अवैध वसूली पर भी कोई निर्णय हुआ है? हाँ, उस पर भी हुआ है। यहाँ पे आरक्षी उपाधीक्षक महोदय बैठे हुए थे, एसपी महोदय थे, उन्होंने कहा कि आप लिख करके दीजिए
जहाँ भी अवैध तरीके से आपके साथ में पैसा की वसूली की जाती है वो लिख के दीजिए। वो गुंडागर्दी गया शहर के धरती पर नहीं चलने वाला है। हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो क्या स्टैंड मिलेगा इन लोगों को? हाँ बिल्कुल, हम लोग कल निगम आयुक्त महोदया के यहाँ जाएंगे और जो पैसा लगता है अवैध तरीके से अगर पैसा लिया जाता है तो हम आग्रह करेंगे कि इसको बंद किया जाए। गाड़ी कल से यातायात अभी से चालू हो जाएगा। बाकी आप बता दीजिए। डीएम साहब का गया, सीनियर एसएसपी साहब का गया। हमारे जाने से पहले, मिलने से पहले यहाँ सारा चीज़ हो चुका था। वो चाह रहे थे कि कोई आगवान करे। यह हमारी खुशकिस्मती है कि राजू बर्नवाल ने इसका आह्वान किए और ये हमारे हृदय को ये भरोसा हुआ कि जो भी काम हुआ है वो ठोस है और वो होगा। तो क्या वो स्टैंड मिलेगा? हाँ, और वो अवैध वसूली बंद होगी? ऑलरेडी है, मिलेगा क्या? स्टैंड है, स्टैंड पे जब स्टैंड है तो फिर वहाँ क्यों नहीं गाड़ी लगती है? समझ लीजिए, फिर बोलिए आप भी। आप अगर बोलते हैं तो फिर सुनने का भी रखिए, सिर्फ बोलने का नहीं रखिए। जी बताइए। आपसे ज्यादा हम जानते हैं, हम भी 25 साल से इसी लाइन में। स्टैंड है, स्टैंड को अतिक्रमण करना है, कहाँ करना है बताइए, पूछिएगा ये सवाल नहीं पूछिएगा। कहाँ है? कोतवाली मुड़ते हैं राइट, कोतवाली से टावर के पास में रेमंड शोरूम से आपको किरण सिनेमा तक आप बगल में देख रहे हैं, ठेला लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। उस पर आप कभी बात दिए, कभी ध्यान दिए? पर वो अतिक्रमण है, आप लोग नहीं किए। हम भी तो अतिक्रमण बोला सर, हम तो अतिक्रमण हटाने के लिए तो प्रशासन जाएगी ना। प्रशासन को बोला कि आखिर रोड पे गाड़ी आ जाता है जिसके वजह से कोई भी प्रशासन, डीएसपी नहीं, एसएसपी सीनियर भी जा रहे हैं, टेम्पू लगा हुआ रोड पे लगाया हुआ, आखिर क्यों लगाया हुआ? इसको आप भी ध्यान दीजिए, इस बिंदु को आप भी गौर। क्या ये निराकरण हो जाएगा? होगा, उन्होंने वादा किया। कल इस पर मीटिंग भी है, अभी बात भी हुई मेरे सामने। कल फिर वो समय नहीं रखाया है, शायद 3 या 4 बजे के बाद में नगर निगम आयुक्त से उस पर बातचीत होगी। और डीएसपी साहब अभी नहीं है। ये वादा किया गया है कि जो दुर्व्यवहार आप लोगों के साथ हुआ है ये नेक्स्ट नहीं होगा। अवैध वसूली जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा। अवैध वसूली जो हो रहा है, जो आरोप लगा रहे हैं, आज अगर बंद नहीं हुआ तो क्या इसके आगे? अगर आज अभी भोजन कर लिए तो रात का भोजन नहीं करेंगे, इसके आगे भी रास्ता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी देखेंगे कि नहीं, फिर कोई बात नहीं है, फिर इसका कोई रास्ता निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि सब आ जाएंगे। शुद्ध ही होता है। हड़ताल आज से ही खत्म कर रहे हैं, अभी से ही खत्म कर रहे हैं। बाकी अगर ऐसा कोई समस्या फिर आने वाला वक्त में आएगा तो फिर देखा जाएगा। हड़ताल तो बहुत प्रोटेस्ट, जब हमारे गांधी जी प्रोटेस्ट करके ही ये इंडिया को हासिल किया, हिंदुस्तान को हासिल किया, तो हम और आप क्या है? प्रोटेस्ट फिर होगा। प्रोटेस्ट के लिए इंडिपेंडेंट है हम लोग, करेंगे।